अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने मुझे बोला था कि पाक स्टडी के जो हैं इंग्लिश में लेक्चर अपलोड करें, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में करेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं जी बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की जानब। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ़ाइन आइडियोलॉजी। ये है जी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। By ideology is means such a plan or program which is based upon philosophy and reflection, and a course of action has been formulated for the solution of various aspects of human life such as political, social and cultural programs। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये है जी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान टुक प्लेस अंडर एन आइडियोलॉजी विच इज़ कॉल्ड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। बस इतना ही इसका आप लोगों ने आंसर करना है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। थर्ड क्वेश्चन है वाई इज़ अवेयरनेस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान नेसेसरी। ये है जी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। टुडे यंगर जनरेशन नीड्स टू बी मेड फुली अवेयर ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान and the creation of Pakistan. They must be informed about the great movement that was launched in the subcontinent for the creation of Pakistan. To keep the people of Pakistan strong and united, it is essential that they have complete knowledge of the importance of the ideology of Pakistan and his sacrifice made by the leaders of Pakistan movement. तो ये आप लोगों ने सारा ही करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन डिड द टू नेशंस थ्योरी ओरिजिनेट इन द सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, ये है जी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। द बिगिनिंग ऑफ द टू नेशन थ्योरी इन द सब कॉन्टिनेंट कमेंस विद द अराइवल ऑफ मुस्लिम्स एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय मोहम्मद बिन कासिम इन 712 AD। यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, और जिन लोगों ने आगे भी ये वाली लाइन करनी है तो वो भी कर सकते हैं। व्हेन ही डिफीटेड द रूलर ऑफ सिंध राजा दाहर। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ मीन्ड बाय बिलीव्स कायद इन द एलिमेंट्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। यह है जी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। बिलीव्स इंक्लूड फेथ इन द वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद, prophethood, रिसालत, द हियर आफ्टर, आखरत, एंजल्स, मलाइका एंड द डिवाइन रिवेल्ड बुक्स। द कम्बिनेशन ऑफ दीज बिलीव्स इज़ कॉल्ड ईमान यानी फेथ, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। अगर हेल्पफुल है तो आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी बनाऊं। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत गर्मी है और हम तो सड़ मर जाते हैं वीडियो बना बना के, और आप लोग लाइक भी नहीं करते। आप लोगों के पैसे लगते हैं ना, इसलिए। ठीक कह रही हूँ ना बच्चों मैं? हाँ जी। आगे जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। व्हाट डिड अल्लामा इकबाल स्टेट रिगार्डिंग द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन हीज़ इलाहाबाद एड्रेस ऑफ 1930। अच्छा जी, ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो ये आप लोगों ने येलो वाला बॉक्स नहीं करना, तो नीचे से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। इफ़ वी विश दैट इस्लाम रिमेन्स अलाइव एज ए कल्चरल फोर्स in this country, it is necessary for it to establish its central authority in a specific area. I am demanding the formations of a consolidated Islamic state only from the perspective of the welfare and development of Islam in India. क्वेश्चन नंबर 7 है डिफ़ाइन द बिलीफ इन प्रॉफिटहुड रिसालत। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो ये आप लोगों ने सारा नहीं करना। बिलीफ इन द प्रॉफिटहुड मीन्स टू हैव फेथ इन ऑल द प्रॉफिट टू एंटर द फोल्ड ऑफ इस्लाम। इट इज़ मैंडेटरी टू बिलीव इन इट एंड नो डाउट और सस्पिशन शुड बी कास्ट अपॉन इट इन एनी मैनर्स व्हाटसोएवर। यहाँ तक आप लोगों ने इसका आंसर करना है, बाकी नीचे वाला नहीं करना। आगे जी क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डिड कायद आज़म से रिगार्डिंग माइनॉरिटीज़। ये है जी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो ये भी आप लोगों ने सारा नहीं करना है, एंड वाली जो लाइन है वो आप लोगों ने छोड़ देनी है। कायद आज़म स्टेटेड इन unequivocal term that Pakistan would not be a religious state but an Islamic welfare state. Here non-Muslims will enjoy equal status to that of Muslims. They will be able to breathe freely in a free and pleasant
प्लेजेंट एटमॉस्फेयर एंड दे विल बी ग्रांटेड इक्वल राइट्स। यहाँ तक आप लोगों ने इसका आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन एंड बाय whom वाज द फेमस पम्फलेट टाइटल्ड नो और नेवर इशूड। ये है जी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो ये भी आप लोगों ने सारा नहीं करना, बस आप लोगों ने नाम करना है चौधरी रहमत अली। उसके बाद आप लोगों ने करना है ऑन जनवरी 28 1933 ही इशूड अ फेमस पम्फलेट टाइटल्ड नो और नेवर, बस इतना कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डिड कायदे आज़म से व्हाइल इनॉग्रेटिंग द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन जुलाई 1 1948। ये है जी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो ये आप लोगों ने ऊपर वाला चाहे ना कीजिएगा, ये येलो वाला बॉक्स आप लोगों ने करना है। द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वेस्ट हैज़ क्रिएटेड आलमोस्ट इनसॉल्वेबल प्रॉब्लम फॉर ह्यूमैनिटी एंड इट हैज़ फेल्ड टू डू जस्टिस बिटवीन मैन एंड मैन। वी मस्ट प्रेजेंट टू द वर्ल्ड एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द ट्रू इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ द इक्वालिटी ऑफ मैनहुड एंड सोशल जस्टिस। आगे जी क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह अलमाइटी रिगार्डिंग इक्वालिटी। ये है जी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ओ मेन काइंड इंडीड वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम मेल एंड फीमेल एंड मेड यू पीपल्स एंड ट्राइब्स दैट यू मे नो वन एंड अदर। इंडीड द मोस्ट नोबल ऑफ यू इन द साइट ऑफ अल्लाह इज़ द मोस्ट राइटियस ऑफ यू। आगे जी क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन डेमोक्रेसी। ये है जी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो ये आप लोगों ने ये जो ब्लैक वाला बोल्ड किया हुआ है ना, यहाँ से आप लोगों ने करना है। डेमोक्रेसी मींस गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यहाँ तक। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ये है जी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। द सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह अलमाइटी मीन्स दैट द एब्सोल्यूट रूलर एंड द मास्टर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स is only Allah Almighty. In an Islamic state, the authorities exercise their powers to ensure the implementation of the law enacted by Allah Almighty. In this universe, sovereignty belongs solely to Allah Almighty. It can neither belong to anyone else, nor does anyone else have the right to claim sovereignty। तो आप लोगों ने यहाँ तक करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।